कोई भी अगर पारिवारिक रिश्ते में कोई कला होती है और इसी कला के वजह से घर में ज़्यादा देर झगड़े तकरार हो जाते हैं, अगर उस वक्त सही निर्णय ना लिया जाए और उसी की वजह से पूरा परिवार जो होता है वह तबाह भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार इस तरह तबाह हो जाता है कि आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वह सोच के हैरान भी हो जाते हैं। आखिर जब पुलिस इस घटना की सच्चाई सबके सामने लाती है तो सुनने के बाद पुलिस खुद अपने आप पर विश्वास भी नहीं करती कि दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं क्या। आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक नगर पड़ता है आगरा, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है बसौनी थाना, और ठीक उसी के पास एक सटा हुआ इलाका गांव पड़ता है लखनपुरा। मैं बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2021 की। उसी लखनपुरा गांव की एक बच्ची होती है, लगभग उसकी उम्र होती है 15 साल के आसपास। वह बच्ची सुबह सुबह कूड़ा फेंकने के लिए अपने गांव के किनारे पर जाती है, और जब जाती है तो उसकी जो नज़र होता है वहाँ पर एक जो होता है घूर होता है। घूर के पास कुछ कटीली झाड़ी होते हैं, वहीं पर देखती है कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। वह बच्ची जैसे उसके पास पहुँचती है तो देखते ही वह पहचान लेती है। वह कहने लगती है कि हमारे गाँव का तो रतिराज सिंह चाचा का डेड बॉडी है। और उसी समय वह बच्ची जो है तुरंत समझ जाती है कि रतिराज चाचा लग रहे हैं, इनको होश तेज नहीं है। और इसलिए बच्ची चिल्लाती हुई अपने गांव की तरफ भागती है। और रतिराज जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी यानी कि वह होती है शिखा सिंह को इस चीज़ की खबर दी जाती है। और जैसे दी जाती है, शिखा सिंह साथ में कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आप भागते हुए जैसे पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगे हुए हैं, सब शोर शराबा कर रहे होते हैं। शिखा जैसे ही देखती है तो वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लोगों में इतना अफरा तफरी मच जाता है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति अपने बसौनी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं दीपक चंद दीक्षित, तुरंत ही उनके कानों में जैसे ही खबर पहुँचती है तो अपने दल बल और वहाँ कांस्टेबल के साथ जो है जिप्सी निकालकर उसी घटना पर पहुँचते हैं। तो वह देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी, उस भीड़ को हटाते हैं। उसके पास बॉडी के पास पहुँचते हैं तो उसको अल्ट पलट के देखने लगते हैं। और जब देखते हैं तो वहाँ पर उसके गले पर काफ़ी गहरे घाव भी होते हैं, और सीने पर काफ़ी जो होते हैं वार भी होते हैं, पीटने के निशान भी होते हैं। अब दीपक चंद जो होते हैं तुरंत ही इस बॉडी का पंचनामा भी करते हैं। उसी समय काफ़ी लोगों को शांत करवाते हैं और लोग मांग करते हैं कि इसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी बिना पर पुलिस शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले जानना चाहती है कि दीपचंद को क्यों और किसने मारा और फिर मैं कैसे मारा। इसीलिए सबसे पहले दीपचंद के बॉडी को वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इसके बाद इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले वह जो होती है मौके पर अतिराज की जो पत्नी होती है वह घर पर होती है, और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। अतिराज की पत्नी शिखा से पूछने लग जाती है कि यह सब कौन कर सकता है और यह सब कैसे हो गया। शिखा होती है वह बताने लग जाती है कि साहब यह सब जो है हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने किया होगा, क्योंकि आए दिन हमारे पति शराब पी के जाते, किसी ना किसी से झगड़े तकरार करते हैं। लेकिन जो होते हैं अतिराज के 3 बेटे थे, तीनों बेटे जो होते हैं नोएडा भी रहते हैं। पुलिस उसी समय घटना के वक्त ही उन लोगों को फ़ोन करके सूचना दे दिया था, और मौके पर वह दोनों बेटे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जिसमें बड़े बेटा होता है वह मौके पर होता है विक्रम सिंह वहाँ पर मौके पर पहुँच जाता है तो पुलिस के सामने खड़ा होता है। तो वह बताने लग जाता है साहब हमारे पिता जो होते हैं अतिराज, वह अपने खेत की रखवाली के लिए जो होते हैं शाम को ज़रूर खेत में चले जाते हैं, और जाते हैं तो जो है अपना कभी कभी वहाँ रात भी बिता देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने छप्पर भी डाल रखे, वहाँ सो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो माँ होती है विक्रम सिंह की जो होती है शिखा, वह सौतेली माँ थी। अतिराज की वह दूसरी पत्नी थी, लेकिन विक्रम सिंह जो होता है अपनी माँ से वह कम नहीं मानता था। इसीलिए वह अपनी माँ को जो होता है वह इस बात को जिक्र भी कर देता है, जिस वजह से शिखा भी कह देती है कि हाँ हमारे पति शाम को खेत के लिए गए थे, न जाने उनके साथ कौन कर दिया। विक्रम सिंह जो होता है तुरंत ही पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारे ही गांव की एक विधवा औरत है जिसकी उम्र है लगभग 34 साल, उसका नाम है रेखा, और उसका ही एक अपना खुद का देवर है फौरन सिंह, और वह रहने वाले अगर मेन है
तो वह है मध्य प्रदेश के ही एक इलाके के रहने वाले, यहाँ आके रह रहे हैं। उन्हीं दोनों लोगों ने हमारे पिता को, यानी कि लगभग आज से लगभग 12 महीने पहले की बात है, उसी समय हमारे पिता अतिराज को इस दुनिया से हटाने की धमकी दी थी। हमें पूरा विश्वास है कि रेखा और वह जो होते हैं उसका ही देवर फौरन सिंह ने हमारे ही पिता की हत्या की है। और पुलिस जो होती है विक्रम सिंह की बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है उन्हीं दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद उनकी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। और करते करते जो होता है लगभग कुछ वक्त बीत जाता है, क्योंकि उस समय जो होते हैं वह उस समय पुलिस इस केस में और कड़ाई से छानबीन करना चाहती थी। काफ़ी डिटेल वह जो होती है देखना चाहती थी, इसीलिए सबसे पहले अतिराज का मोबाइल नंबर लेती है, उसका कॉल डिटेल भी निकाल लेती है। तो उसी में दिखता है कि जिस दिन घटना हुआ था उसी दिन लगभग 1 घंटा पहले ही जाता है कि जो होता है अतिराज रेखा के मोबाइल पर कॉल मिलाया हुआ था। और पुलिस का पूरा विश्वास हो गया था कि इस घटना में जो हश्र हुआ है, इस हश्र का जिम्मेदार वह है रेखा और उसका ही देवर अपना फौरन सिंह है। पुलिस उसी समय जाती है दोनों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए। पुलिस के सामने वह दोनों ही घर पे मिलते हैं। पुलिस उन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, थाने भी ले जाती है। उनसे जब पूछताछ करती है तो वह दोनों कहने लग जाते हैं कि जो है साहब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम जो है ऐसे अगर किसी को धमकाते हैं तो किसी को जो है इस तरह किसी की जान नहीं ले सकते हैं। हम इतने जो है बिगड़ेले आदमी नहीं हैं। तो रेखा से जब पुलिस पूछने लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, रेखा होती वह बताने लग जाती साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ यह सच है कि हमारे और अतिराज के बीच जो है संबंध चल रहे हैं, लेकिन इसकी जो खबर होती है उसकी जो पत्नी होती है वह शिखा को थी। और शिखा का ही अपने ही पड़ोसी का इलाके का रहने वाला उसका अपना ही एक यार है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो होता है उसे उम्र में लगभग वह 8 साल छोटा है। और शिखा की जो उम्र होती है वह लगभग होता है 29 साल के बीच। और वह जो होता है ऋषिकेश का उम्र होता है लगभग 22 साल का बीच। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। हो सकता है शिखा ने ही अपने पति को हटाने के लिए कुछ सरल रास्ता ढूंढा हो। अब पुलिस जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी दीपक चंद या सुनते हैं उनको भी सुझाई देता है कि हो सकता है अपने ही पति को हटाने के लिए इसने कुछ ऐसा रास्ता अपनाया हो जिसकी वजह से इसका रास्ता सरल हो जाए। और पुलिस इस केस को जो होता है उसी समय बंद करने के मूड में आती है, क्योंकि वह जो होता है उसी समय विक्रम सिंह जो होता है इन दोनों के ऊपर जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। और पुलिस इन दोनों पर कोई सबूत नहीं पाती, जिसकी वजह से इनको छोड़ भी देती है। लेकिन इनको क्लीन चिट, लेकिन पुलिस अब जो होती है दूसरे एंगल से तलाशी करना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले जो होता है पुलिस उसी समय शिखा का मोबाइल नंबर भी लेती है। उसका कॉल डिटेल जब निकालती है तो पुलिस के सामने दर दर परत हर चीज़ जो रहस्य खुलता हुआ चला आता है। और यह भी पता चल जाता है कि शिखा और ऋषिकेश के बीच होते हैं लगातार कई दिनों से बात होते थे। लेकिन हाँ घटना वाले दिन यानी कि लगभग 1 दिन पहले ही 3 जनवरी 2021 को लगभग कुछ ही घंटे वह जो होती है शिखा और ऋषिकेश के बाद कई बार बात हुए थे। अब पुलिस जो होती है पूरा विश्वास कर लेती है कि ऋषिकेश और शिखा नहीं मिलकर दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस इसी तरह अपनी टीम की तैयारी कर लेती है उन दोनों को कस्टडी में लेने के लिए। तभी 8 जनवरी 2021 का दिन होता है। पुलिस जो होती है शिखा के पास जाती है और उसी के सामने सारा कॉल डिटेल निकाल के दिखा देती है। और जब दिखाती है पुलिस को तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती थाने ले जा देती है। इधर जो होता है ऋषिकेश दिल्ली में जो होता है या ओला चलाता है। ओला चलाते हो जो होता है अपना काम धंधा शुरू करता है। लेकिन उस समय जब घटना का बारे में सुना था तो भाग के उसी दिन गाड़ी पकड़ के अपने घर आ गया था। लेकिन पुलिस जो होती है उसके खिलाफ जब ऋषिकेश के खिलाफ सबूत पाती है तो उसको भी कस्टडी में उसी समय ले लेती है और उन दोनों को थाने ले जाती है। जब उनके सामने हर चीज़ डिटेल और जो होता है वह सब सबूत रखती है तो दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने जो है एकदम तोते की तरह पूरी सच्चाई कबूलना शुरू कर देते हैं। और पुलिस के सामने शिखा जो सच्चाई बताती है इससे सुनने के बाद पुलिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। असल में शिखा जो होती है शिखा वह कानपुर देहात के इलाके में अपने माता पिता के साथ काफ़ी अच्छे से रहती थी। लेकिन ठीक 2002 में ही शिखा की शादी औरैया ज़िले के पास एक इलाका पड़ता है सराय, और वहीं का रहने वाला होता है प्रमोद विश्वकर्मा। प्रमोद विश्वकर्मा वह व्यक्ति होता है जो पंजाब में ही एक जो होता है लोहे की सरिया की फैक्ट्री में काम करता था। यानी कि प्रमोद देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सा हैसियत वाला था, काफ़ी एक किसान भी था। लेकिन 2002 में उसकी शादी जो होता है प्रमोद के साथ कर दी जाती है। प्रमोद के साथ शिखा जो होती काफ़ी अच्छे से माहौल में रहना शुरू कर देती है। वक्त बीतना शुरू हो जाता है। लगभग इनका जो वक्त होता है वह 8 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच शिखा के जो होते हैं 3 बच्चे होते हैं, जिसमें रोहित, निक्की और जो होता है तीसरे का नाम होता है मोहित। तीनों बच्चे जो होते हैं अपने अपने अवस्था में आ जाते हैं तो अपना जो होता है पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं।
लेकिन जो होता है उसी समय शिखा और वह प्रमोद की जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से पटरी पर चल पड़ता है। प्रमोद जो होता है ज़्यादातर वह जो होता है पंजाब में रहा करता था और साल में कभी 2 महीने के लिए या घर भी आता था। अब जिस वजह से शिखा भी जो होती है वह अपने देश सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित रह जाती थी। अपनी रात का जो वक्त होता है वह काफ़ी तन्हाई में बिताना शुरू कर देती है। लेकिन शिखा जो थी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी भी, और इसी वजह से अपनी ज़िंदगी जब बिताने लगती है तभी 2010 का साल आ जाता है। उसी साल का वह महीना पहला आता है। उसी महीने में जो होता है शिखा अपने मोबाइल पर अपने ही पति को फ़ोन कर रही थी, तभी उसका जो होता है फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है खुद का अतिराज सिंह। अतिराज के साथ सिंह के पास जैसे फ़ोन मिलाती है तो वह उस समय जो जैसे बात करने लगती है तुरंत वह रॉन्ग नंबर काट के फ़ोन काट देती है शिखा। अतिराज जो होता है तुरंत ही कॉल बैक कर देता है और उससे बात करता है तो वह कहने लगता है कि यह जहाँ नंबर पर लगा है यह एकदम राइट नंबर लगा है, आपने सही मिलाया है। और इस समय वह मीठी मीठी बात अतिराज करने लगता है, जिसकी वजह से शिखा जो होती है वह उसी समय अतिराज के बातों में बहक सी जाती है। वहीं पर दोनों जो होते हैं आए दिन एक दूसरे से बात भी करना शुरू कर देते हैं। हर दिन बिना एक दूसरे की बात किए या दोनों नहीं रह पाते थे। वक्त गुजरने लगा, प्रेम प्रसंग इन दोनों के बीच इतना चढ़ गया था कि अतिराज जो होता है वह अपने बारे में जब शिखा से बताता है कि हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है और तीनों बच्चे हमारे काफ़ी अच्छे से जो होता है वह नोएडा के ही इलाके में जाकर हमारा एक बेटा टेंट हाउस और बाकी के 2 बेटे हमारे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। लेकिन शिखा जो होती वह सुनती है काफ़ी खुश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि ऐसा अच्छा पति हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वह जो होता है अतिराज अभी बता देता है कि हमारी पत्नी ही इस दुनिया को छोड़ के काफ़ी सालों से चली गई है, हम शारीरिक सुख से वंचित हैं। अब शिखा भी जैसे सुनती वह सोचने लगती है कि हम भी तो अपने पति से शारीरिक सुख से वंचित हैं। इसीलिए जो होता है शिखा और वह जो होता है अतिराज दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं कि अपने परिवार और अपने रिश्तेदारी को ताक पे रखकर शिखा जो होती है अतिराज के साथ भागकर वह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद वह जो होता है उसी समय लखनपुरा के गांव में जाकर वह जो होता है अतिराज के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन उसके घर परिवार वाले भी इस रिश्ते को जो होता है कोई ऐतराज़ नहीं करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच जो होता है प्यार इतना परवान चढ़ चुका होता है, क्योंकि शिखा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वह जो होता अतिराज जैसी उसकी खूबसूरती देखता हर कदम उसकी जो सलाखों पर अपने आप को रखता था। 2 साल का वक्त इनका ऐसे ही बीत गया कि इसी बीच जो होता इनको एक बच्ची होती है। अब यह बच्ची के साथ अपनी दुनिया जीना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त ऐसे बीतता है कि इसी बीच जो होता है अतिराज अपने गांव में टहलने के लिए चला जाता था, तो उसी गांव में एक औरत होती है, वह होती है रेखा। रेखा का जो पति होता आखिर में इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी सालों से चला गया था। अब रेखा के घर जाकर अतिराज का काफ़ी उठना बैठना था, इसी वजह से रेखा लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। उसकी तरफ अतिराज एकाएक आकर्षित हो गया। आकर्षित होने के बाद उसके साथ प्रेम प्रसंग कर बैठा और उसके ही घर में ना कोई टोकने वाला ना कोई रोकने वाला, उसके ही घर में जाकर अतिराज संबंध बना देता और संबंध का सिलसिला आए दिन चलता रहता था। लेकिन इसकी खबर जो होता है जैसी आस पड़ोस को लोगों को लगी तो इसकी खबर जाकर शिखा को भी लग गई और जब शिखा खबर पाई तो अपने पति को लेकर इसी बात को लेकर जब कहा सुनी हुआ तो उसका पति जो होता है उसके ही खिलाफ हो गया। इसी बीच इन दोनों के बीच झगड़े तकरार हो गए। शिखा जो होती है इसी झगड़े तकरार से इतना तंग आ गई थी कि अपनी ज़िंदगी तन्हाई से गुजारती थी। लेकिन ठीक उसी के पड़ोस के रहने वाला होता है वह होता है ऋषिराज। ऋषिराज भी एक हट्टा कट्टा था, नौजवान भी था। ऋषिराज जो होता है ज़्यादातर वह दिल्ली में ही वह ओला चलाता था। जब कभी घर आता तो वह सामने ही रहता। शिखा उसको ही देखती तो एकाएक उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। दोनों नज़रें मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिखा इतनी जो होती है ऊपर इतना पाबंदी था कि शिखा किसी से बात नहीं कर सकती। जब ऋषिराज जानता है कि शिखा के पास मोबाइल नहीं है, शिखा को लाकर नया मोबाइल दे देता है और शिखा उसी मोबाइल से ऋषिराज से बात करती। और जब बात करती तो वह जो होता है धीरे धीरे इनका बात को सिलसिला इतना बढ़ने लगा कि वक्त बाद जो होता है लगभग साल के भीतर ही इन दिनों के बीच जो होता है संबंध भी बन गए। ठीक घटना से लगभग कुछ दिन पहले ही इन दिनों के बीच जो होता है ऐसा संबंध चढ़ा कि ये दोनों जो होते हैं शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। अब जब होता है जो वह पति होता है अतिराज जब घर आता तो इसी बात को लेकर, यानी कि वह कहता कि तुम अपने घर में जो है हमारे इस घर को छोड़ के चली जाओ। शिखा कहती हम इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े तकरार भी होते थे। धीरे धीरे अतिराज जो होता है शिखा को पैसे देना भी कम कर दिया था, जिसकी वजह से शिखा काफ़ी दुखी हो गई थी। घटना से ठीक 1 हफ्ता पहले जो होता है ऋषिकेश उर्फ ऋषिराज जो होता है वह उसी समय शिखा के पास जाता है
और जाते ही उससे बोल देता है कि हम जो होता है आज की रात तुमसे शादी करना चाहते हैं। शिखा कहने लग जाते हैं कि शादी तो दूर की बात, अगर हमारा पति हमें जान गया तो इस दुनिया में हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। एक काम करो, इससे पहले ही हमारे पति को इस दुनिया से हटा दो। अब इस बात को जैसे ही ऋषिकेश सुनता है, ऋषिकेश तुरंत ही तैयार हो जाता है। ऋषिकेश का अपना ही दूर का रिश्तेदार होता है, वह उसका मौसी का लड़का होता है भूरा, उसको भी इस चीज़ की जानकारी दे देता है। वह दिल्ली में उसके ही ऋषिकेश के ही साथ रहता है। भूरा जैसे तैयार हो जाता, भूरा कहने लगता है हमें इसके लिए 50,000 रुपया चाहिए, तभी इस काम को करेंगे। ऋषिकेश भी कह देता है ठीक है, जब हम दिल्ली आएंगे अपनी इस पत्नी को लेकर, यानी कि होने वाली पत्नी को लेकर, तो हम तुम्हें इसका गहना बेचकर दे देंगे। भूरा भी तैयार हो जाता है और इस घटना को अंजाम देने के लिए जो होता है, भूरा और ऋषिकेश जो होते हैं 3 जनवरी 2021 को ही वह अपने ही इलाके से निकल कर वह कुछ दूरी पर चलकर एक जो होता अपना ही वह जो होता है मौके पर भूरा का ही अपना ही कार होता है, वैगनार कार, उसको ले लेता है। उसी कार में ऋषिकेश भी बैठ जाता है। बैठने के बाद शाम होते होते जो होते हैं उसी समय लखनपुरा गांव पहुंचते हैं। लखनपुरा गांव पहुंचने के बाद घर पे मौजूद होता है शिखा का ही पति अतिराज। अतिराज जैसे ही वह भूरा को देखता है तुरंत ही उसको देखते ही पहचान भी लेता है। वह कहता है कि आओ दोस्त, आज हमारे घर में आपका स्वागत है। अब जैसे ही भूरा पहुंचता है, साथ में उसका जो होता है हितैषी होता है ऋषिकेश भी पहुंचता है। दोनों पहुंचते हैं तो उसका अच्छा सा व्यवस्था भी करता है, लेकिन जो होता है भूरा का काफ़ी अच्छे से खातिरदारी भी करता है, उनके लिए रात के लिए खाना भी बनाता है। और रात का पूरा पहरा हो जाता है, दिन निकल जाता है, दूसरे दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 3 जनवरी 2021 का शाम का वक्त हो जाता है। तो भूरा जो होता है अपने ही कार में काफ़ी शराब की बोतल रखता है। अब जैसे ही अतिराज आता है तो उसको अपने गाड़ी में ले जाता है, वहाँ पर बैठाता है और उसको ज़्यादातर शराब के सेवन करा देता है। और इसका फ़ोन करके खबर जो होता है भूरा उसी समय जाकर ऋषिकेश को फ़ोनों के द्वारा दे देता है। ऋषिकेश जो होता है उसी कार में आके बैठ जाता है। बैठने के बाद दोनों जो होते हैं उसी गाड़ी सहित जो होता है कुछ ही दूरी पर चलते हैं। तभी इनका रास्ते में पड़ता है माधव सिंह ढाबा। उसी ढाबे पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ जो होता है अपना रास्ते से नाश्ता पानी करते हैं, लेकिन वहाँ भी पैग लगाते हैं। अब उसी समय जो होता भूरा और साथ में जो होता उसको कैसे का तैसे संभाल कर दोनों मिलकर उसी कार में बैठाते हैं। और लेकिन जैसे ही रात को लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसी समय रास्ते में जो होता है भूरा वहाँ पीछे बैठा होता है। सीट बेल्ट को काट कर अपने हाथ में ले लेता है। अब जैसे ही वह अतिराज को नशे की हालत में देखता है तो उसके गले पर वही सीट बेल्ट लगाकर खींच लेता है, जिसकी वजह से उसी कार में ही अतिराज की मौत हो जाती है। उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वह जो होते हैं सोचते हैं इसको बॉडी को कहाँ डंप किया जाए। लेकिन जैसे 11 बजे का रात होता है तो उसी समय जो होता है इस चाल को कामयाब करने के लिए जो होता है अतिराज के मोबाइल से वह उसी समय वह रेखा के मोबाइल पर कॉल करते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि रेखा ने ही इसकी हत्या का षड्यंत्र किया था। लेकिन जब घंटी मिलाते हैं तो उस घंटी को रेखा जो होती है नहीं उठाती है, और जब उठाती है तो वह जो होती है इधर से आवाज़ नहीं जाता तो रेखा इस फ़ोन को काट देती है। और कुछ वक्त बीतने के बाद जो होता है इस घटना की जो सूचना होता है ऋषिकेश जो होता है वह शिखा को दे देता है। शिखा कहती है ठीक है, इस बॉडी को जो होता है ले जाकर रेखा की घर के सामने पर घूर पे फेंक दो। वह उसी घटना को अंजाम देने के लिए उसी गाड़ी सहित जो होता है पूरा रात का लगभग 1 बजे का वक्त होता है ले जाकर आराम से अतिराज के बॉडी को वहीं पर घूर पे डंप कर देते हैं। लेकिन यह जो होता है ऋषिकेश आता है उसके पास जो होता है शिखा के पास सारी बात बताता है। तो ऋषिकेश का जो चेहरा होता है काफ़ी डरा हुआ होता है। उसको शांत कराने के लिए शिखा जो होती है उसके जो होता है तुरंत हाथ पकड़ लेती है। उसके अपना मिलकर इसी हर्ष उल्लास की खुशी को लेकर दोनों मिलकर वहीं पर संबंध बना देते हैं। संबंध बनाने के दोनों जब खुशी का माहौल तो अपने जो होता है वह ऋषिकेश जो होता है अपने घर चलाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आता है, इसी बिना पर पुलिस के जो टीम होते हैं उसी समय ऋषिकेश और साथ में जो होती है शिखा और साथ में जो होता है ऋषिकेश का जो होता है वह मौसी का लड़का भूरा को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। इन तीनों को ले जाकर पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। इसके बाद इन तीनों पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जो होता है इनका कार भी अपने कस्टडी में ले लिया जाता है। इसके बाद इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है, ना ही जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।